हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए सेकंड सेम के जो स्टूडेंट्स हैं और एनईपी के अकॉर्डिंग जिनका सिलेबस है, तो उनके लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप सेकंड सेम में हैं तो आपके पास हिंदी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने आपके लिए जो है हिंदी का सिलेबस लेकर आए हैं और साथ में हिंदी में अगर आपके पास माइनर इलेक्टिव भी है तो माइनर इलेक्टिव का भी सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जितना भी आपका सिलेबस है माइनर इलेक्टिव और जो आपका मेजर कोर्स है हिंदी का सेकंड सेम का हिंदी कथा साहित्य, तो इससे संबंधित आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ में आपके लिए क्वेश्चन बैंक भी तैयार किया जाएगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और उसके लिए आपको क्या करना है, इस हेल्पफुल वीडियो के लिए, यूज़फुल वीडियो के लिए हिंदी मिरर के साथ जुड़ना है, यानी कि कनेक्ट होना है। और कनेक्ट आप हमसे कैसे हो सकते हैं, एक सब्सक्राइब के साथ और एक बेल आइकन हिट के साथ। साथ में लाइक कर दीजिए वीडियो शुरू होने से पहले और शेयर कर दीजिए अपने सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि बहुत ही यूज़फुल आपके लिए वीडियो होने वाली है। अगर आप कॉलेज नहीं जाते हैं और आप घर पे ही स्टडी करते हैं तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। चलिए शेयर कर दीजिए फटाफट और चलिए हम शुरू कर देते हैं आपका कंटेंट। पहले लेते हैं आपका जो मेजर सब्जेक्ट है हिंदी कथा साहित्य। ठीक है, आपका जो मेन है पेपर वह है हिंदी कथा साहित्य। और जो माइनर इलेक्टिव है उसमें व्याकरण वाला है, तो व्याकरण वाला पोर्शन भी आपको सारा कराया जाएगा माइनर इलेक्टिव का। चलिए, सेकंड सेमेस्टर पेपर फर्स्ट, आपको पता ही है ये सर्टिफिकेट कोर्स इन आर्ट हिंदी। अब यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स में यूजी आपको पता ही है। चलिए, ये जो आपका सिलेबस है इसमें क्या है, सारा जो है कथा साहित्य यानी कि कहानी ली गई है यहाँ पर। वैसे जो आपको बताया गया है, कथा का परंपरा का परिचय, उपन्यास का उद्भव विकास, कहानी का उद्भव एवं विकास, उपन्यास जो विधा है उसका शिल्पगत ज्ञान किस तरह का वो गढ़ी जाता है। उपन्यास शिल्प का मतलब होता है गढ़ना, बनाना किसी चीज़ को। तो जो उपन्यास विधा है उसमें हम ऐसा क्या क्या मटेरियल डालते हैं जिससे उपन्यास विधा बनती है। ऐसी ही कहानी विधा का है कि क्या क्या शिल्पगत जो विशेषताएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं। सारे यूनिट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। अब आगे चलते हैं, यूनिट वाइज आपको बता देते हैं। आपको मालूम ही है आपके एक्सटर्नल जो हुए होंगे 25 नंबर के हुए होंगे, सॉरी इंटरनल जो हुए होंगे वो 25 नंबर के हुए होंगे। एक्सटर्नल आपका 75 का आता है। जैसे आपका लास्ट सेम में यानी कि फर्स्ट सेम में पैटर्न था आपके पेपर का, सेम वही पैटर्न रहेगा, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। 33 मार्क्स आपको पास आउट होने ज़रूरी हैं। दोनों में आपका ज़रूरी नहीं कि आप एक्सटर्नल में पास हैं या नहीं हैं, तो जो है क्या है, दोनों के मिलाकर आपके 33 नंबर आने चाहिए। तो बने रहना है और आगे चलिए देखते रहते हैं और लाइक शेयर करते रहिए फटाफट। पहले यूनिट जो जा रही है हिंदी में गद्य का आरंभ आधुनिक काल। तो जो हमें वैसे तो जो हमारा इतिहास है वो आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल से है। आपका जो फर्स्ट सेम में सिलेबस था हिंदी का उसमें जो है मध्यकाल के बारे में बताया गया था। अब जो सेकंड सेम में है उसमें आधुनिक काल से शुरू हो रहा है। और आधुनिक काल में क्या है, हिंदी उपन्यास लिखे गए, कहानी लिखी गई, तो यहीं से हम मान सकते हैं इनकी शुरुआत हुई है। और अगर आपको उद्भव एवं विकास देखना है, कहानी का उद्भव एवं विकास देखना है, हिंदी मिरर पर पहले से ही इनकी वीडियो अपलोड हैं, उनको आप देख सकते हो। और बहुत ही शॉर्ट वे में ये वीडियो हैं, तो इनको आप चेक कर लीजिए एक बार। हमारे जो बीए की जो ईयरली वाले स्टूडेंट्स हैं, आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स में देख सकते हैं, या फिर सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो सेमेस्टर में सिलेबस कन्वर्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं ईयरली से बहुत ज़्यादा मैच करता है। तो एक बार जो ईयरली की श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ भी अपना कंटेंट आप चेक कर सकते हो। अब आते हैं फोर्थ यूनिट पर, हिंदी उपन्यास का शिल्प। हिंदी उपन्यास का जो शिल्प है उसके बारे में मैंने अभी आपको बता ही दिया है। हिंदी कहानी का शिल्प भी तैयार करना है। अब आते हैं उपन्यास की तरफ, जो आपका कगार की आग हिमांशु जोशी का ये उपन्यास है जो कि आपको ढूंढना है और इससे तैयारी करनी है। और मुझे लगता है हिंदी मिरर पर जो 6 सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ आप इसको देखें, शायद आपको वहाँ ये मिल जाए, कगार की आग।
बाकी हमने आपको कहा है कि नोट्स आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब आते हैं 7th यूनिट की तरफ। यहाँ पर प्रतिनिधि कहानी ली गई हैं, जिसमें उसने कहा था लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नमक का दारोगा जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की है, पाजेब ज्ञानेंद्र कुमार जी की है, पर्दा यशपाल की है, दोपहर का भोजन अमरकांत की है, वापसी जो है उषा प्रियवंदा की है। तो ये सारी कहानी ऑलरेडी में से यहाँ पर जो है ऑलरेडी वैसे अपलोड हैं, लेकिन इनमें से कौन सी है वो आपको बता देती हूँ। उसने कहा था ऑलरेडी अपलोड है, कहानी की अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर आपको मोस्टली कहानी मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगी। आकाशदीप भी ऑलरेडी अपलोड है, पर्दा भी है, ये 3 कहानी अपलोड है। बाकी रही आपकी पाजेब, वापसी और दोपहर का भोजन, ये जल्द ही हिंदी मिरर पर अपलोड कर दी जाएंगी। तब तक आपको हिंदी मिरर के साथ बने रहना है। तो चलिए अब देख लेते हैं आपका माइनर इलेक्टिव। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे माइनर इलेक्टिव। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है सीधा सीधा सेकंड सेम सेमेस्टर 1 लिखा है, लेकिन पेपर 2 लिखा है और सेमेस्टर 1 लिखा है। माइनर इलेक्टिव यूनिवर्सिटी की तरफ से कह दिया गया था कि आप जो हैं इसको 2nd सेम में और 4th सेम में चला सकते हैं। ये सिर्फ एक ही सेम में चलना है, चाहे किसी में भी चले। तो हमने इसको 2nd सेम और 4th सेम में चलाया है माइनर इलेक्टिव को। तो इसमें माइनर इलेक्टिव आपका हिंदी व्याकरण है। अगर आपको तैयारी करनी है तो देखिए यहाँ पर लिखा है माइनर इलेक्टिव पेपर। तो आप देख लीजिए इस पेपर का नाम क्या है। पेपर का नाम आपको बता दिया गया है और इसमें भी सेम ही पैटर्न है। 25 आपका इंटरनल होगा और 75 आपका एक्सटर्नल होगा। तो इसको आप चेक कर लेती हैं। यहाँ पर हिंदी भाषा व्याकरण है आपका। अगर आप चेक कर लेंगे अच्छे से और सुन लेंगे तो शायद आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ण विचार, पहली यूनिट जा रही है वर्ण विचार की, जिसमें हमें वर्ण के बारे में जानना है। हिंदी वर्णमाला के इसमें कौन क्या क्या होता है, स्वर और व्यंजन होते हैं, वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है और उसका वर्गीकरण के बारे में यहाँ पर डिस्कस होगा। फिर दूसरा है हिंदी वर्तनी। वर्तनी में क्या होगा, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण कैसे हुआ, शब्द और वर्तनी विश्लेषण पूछा जाएगा। वर्तनी विषयक अशुद्धियाँ और उनका क्या हम शोधन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है आपकी शब्द विचार। व्याकरण के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें से हमें विकारी और अविकारी को पढ़ना है। ये वाला सारा सिलेबस आपको हिंदी मिरर पे ही मिलेगा। माइनर इलेक्टिव की अलग से हम प्लेलिस्ट बनाएंगे, जिसमें जितने भी माइनर इलेक्टिव हैं उनको डिस्कस करेंगे। अब आते हैं यहाँ पर यूनिट 4 में हिंदी शब्द रचना, जिसमें समास है, संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, शब्द की परिभाषा, रचना के आधार पर शब्द भेद, जिसमें रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ हैं, इतिहास के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशी, देशज, विदेशी और संकर शब्द हैं, अर्थ के आधार पर पर्यायवाची हैं, विलोम है, अनेकार्थी शब्द हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो काफ़ी सिलेबस है इस वाली यूनिट में। और पेपर का जो यहाँ पर पैटर्न रहेगा, तो लास्ट टाइम जो आपका पेपर आया था इंग्लिश का, आपने देखा होगा, जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल था तो वो भी आपका एक तरह से ग्रामर ही थी। तो वहाँ पर जिस तरह का पैटर्न रहा वो भी यहाँ पर आपका अप्लाई होगा। बाकी 6 सेम में भी व्याकरण का पेपर आया था, तो जिस तरह का वो पेपर था ऐसा ही पेपर यहाँ पर भी आपका बनेगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। पारिभाषिक शब्द, तात्पर्य, परिभाषा, प्रतिपारिभाषिक शब्द, हिंदी पारिभाषिक शब्दों के अंग्रेजी पारिभाषिक, यानी कि जो हिंदी के शब्द हैं उनके अंग्रेजी के शब्द कैसे हैं, विराम चिन्ह और उनका प्रयोग, वाक्य रचना, वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण, वाक्य शुद्धि। तो ये सब आप देख सकते हैं, आपकी 7th यूनिट है माइनर इलेक्टिव में, और इसकी तैयारी भी हिंदी मिरर की तरफ से ही कराई जाएगी। तब तक आपको हिंदी मिरर के साथ नहीं हुए हैं कनेक्ट तो हो जाइए फटाफट, और लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए जल्दी से, क्योंकि आप जैसे स्टूडेंट्स ही ऐसी इस तरह की वीडियो का इंतज़ार करते हैं और कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल वीडियो होती हैं, तो आपके साथ साथ और स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा होता है। कमेंट बॉक्स में क्वेरी ज़रूर सेंड करते रहिए, जैसे आप करते हैं, फीडबैक भी भेजा करें अपने, हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है।